चंदन और अबीर रे, 100 नमन करूं मेरे भैया, 100 नमन करूं। ज्ञानदायिनी मां शारदे, नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर के इस साधना कार्यक्रम में, इस मंडप में उपस्थित अग्रिम पंक्ति में विराजमान हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय योगेश जी, अपने इस प्रांत के सह उपाध्यक्ष, जैसा कि भी बताया 2 दिन पूर्व में ही उनकी ओर ये जिम्मेवारी आई है, ऐसे आदरणीय अक्षय ठाकुर जी, अपने प्रांत के इस प्रांत कारवा आदरणीय विनय जी, आदरणीय विभाग प्रचारक जी और सम्मुख उपस्थित समस्त अधिकारी वृंद, मातृशक्ति, उपस्थित अनुभव स्वादिष्ट सज्जन वृंद, छात्र एवं छात्रा, बंधु भगिनी, आचार्य एवं आचार्य, कार्यक्रम का पीछे लगा हुआ बैनर पढ़ने से ही अपना मंतव्य सुस्पष्ट है। उसी को आगे ले जाते हुए प्रारंभ में ही अपने इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने भूमिका में थोड़ा सा विषय रखा था। संघ या संघ के किसी भी समविचारी संगठन को समझना हो तो प्रारंभ से ही करना पड़ता है। इसलिए 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा देश स्वतंत्रता की प्राप्ति का ध्येय संकल्प लेकर बनाया हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जैसे द्रुत गति से बढ़ने लगा, संघ साधना की स्थली शाखा में आकर तपकर और ढलकर कार्यकर्ता निकलने लगे, तो उसमें से कई विचार सर्वगत होने लगे। संघ क्या करेगा? तो संघ कुछ नहीं करेगा, केवल व्यक्ति निर्माण का काम करेगा। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में यह संघ विचार पहुंचे, इसलिए स्वयंसेवक प्रत्येक क्षेत्र में संघ को ले जाने के लिए, परिलक्षित कार्य के लिए कार्य करेगा। इसलिए जैसे जैसे हमारे स्वयंसेवक और उनके मनों में जो भाव आते गए, वैसे वैसे समाज के अन्य क्षेत्रों में कोई विद्यार्थी परिषद खड़ा हुआ होगा, तो कभी विश्व हिंदू परिषद की कल्पना जागी तो विश्व हिंदू परिषद खड़ा हो गया। मजदूरों के बीच में भारतीय मजदूर संघ खड़ा हो गया, तो किसानों के बीच में भारतीय किसान संघ खड़ा हो गया। सेवा के काम के द्वारा हमारे सभी वांछित ऐसे स्वजनों को उनका भाग मिले, इसलिए सेवा भारती के नाम से कोई संगठन खड़ा हो गया। और ऐसे ही देखते देखते एक 44-45 अखिल भारतीय स्वरूप संगठनों ने ले लिया। और यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि यहाँ उपस्थित हम सभी को यह गर्व होने का विषय है ही कि जिस देश को ईश्वर ने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया है, इस सृष्टि में केवल एक भारत है। ऐसा मैं नहीं, गीता में कहा गया है, तन निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। जिस देश को ही देवताओं ने बनाया हो, उस भारतवर्ष में हमको जीवन का सुयोग प्राप्त हुआ है। और इस देश में भी हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। वह उत्तर प्रदेश जिसमें राम और कृष्ण ने जन्म लिया है, जिसमें बाबा तुलसी ने
सारगाक्ष हेतु लेते हुए इतना सरल सुयोग सटीक टीका करते हुए एक महाग्रंथ लिखा, जिसके कारण से राम घर घर और जन जन तक गए। इसी उत्तर प्रदेश में नदियों में अग्रगण्य महान प्रमुख नदियां, गीता हो, गंगा हो, सरयू हो, यमुना हो, ऐसी अनेकों नदियां इस उत्तर प्रदेश की भूमि को तरण तारण करते हुए कलकल करती हुई आगे बह रही हैं। और यही नहीं, जिस विद्या भारती के अखिल भारतीय स्वरूप की नींव रखी गई, वह भी हमारे इस प्रांत उत्तर प्रदेश यानी गोरखपुर के पक्की बाग से प्रारंभ हुआ। हम हर प्रकार से सौभाग्यशाली हैं। वहां से एक छोटा सा पौधा रूपी यह विद्या भारती का स्वरूप आज एक वटवृक्ष ले चुका है। और इस वटवृक्ष को यदि हम देखें तो मैं पूरे भारतवर्ष की चर्चा न करूं तो हमारे प्रांत में केवल सरकारी कुल 10 जिले हैं, संघ दृष्टि के 21 हैं। इन 10 जिले में विद्या भारती का काम है। बड़े संस्थान, छोटे संस्थान, मझले संस्थान, संस्कार देने के कार्य, सेवा देने के कार्य, यह प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से चल रहे हैं। कुल औपचारिक विद्यालय 250 हैं और अनौपचारिक जो सेवा केंद्र चलते हैं वह लगभग 200 से ऊपर है। हमारे यहाँ की जो 250 शैक्षणिक इकाइयां हैं, इनमें जो अभी के आंकड़े आए हैं 52,061, इतने छात्र छात्रा इसमें अध्ययनरत हैं। जो पढ़कर चले गए उसके आंकड़े अभी मैं नहीं बताऊंगा। ये जो शिक्षा का प्रारूप है, ये 2 चरणों में है। एक नगर